नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मुझे किसी व्यूअर ने पूछा था दोस्तों कि हमारी आत्मा कैसे परमात्मा से मिलती है, ताकि कोई जीव जंतु फिर से दोबारा जन्म ही ना ले। तो मैंने उसी टॉपिक पे वीडियो लाया है आज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और जो भी आपके विचार हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का अर्थ है मोक्ष यानी मुक्ति। ठीक है। और जब आत्मा अपने सांसारिक बंधन, जो एक मतलब वासना है, राग है, द्वेष है, जैसे कि मोह है, माया है ना, तो इन सब से अगर ये क्या है ना, एक पुनर्जन्म का ये चक्र है जो चलता रहता है। अगर इससे हमें मुक्ति चाहिए तब हम वो परमात्मा में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, और उस स्थिति में कोई जीव जंतु या देह अलग अलग रूप में नहीं रहती। सिर्फ एक ही सत्य रहता है, वो है परमात्मा की शुद्ध ऊर्जा। ठीक है। अब आत्मा परमात्मा से कैसे मिलती है समझेंगे। अब देखो दोस्तों, आत्मज्ञान, अभी आप सभी को पता है कि हम जितने भी ये ग्रंथ है जो हमारे गुरुओं ने, जो ऋषि मुनियों ने हमें दिए हैं, तो वो उन्होंने उनके आत्मज्ञान से जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो आज हम पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन आत्मज्ञान मतलब क्या है ना, वो हमारा खुद का ज्ञान होता है, और वो ज्ञान तभी आ सकता है जब आप खुद के साथ में कनेक्ट हो, ध्यान से अपने आप को समझो अच्छी तरह से, तब जाके वो अपना एक खुद का ज्ञान होता है, उसे हम कह सकते हैं आत्मज्ञान। मतलब वो एक्चुअल ज्ञान ऐसा रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, कहीं से चुराया हुआ नहीं बोलो, या कहीं से कुछ नहीं। जो आपकी सोल होती है उसका वो ज्ञान होता है, आज भी उसके पास में, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अभी भी आपके पास में आपकी जो सोल है, आपके उसकी जो आपके हायर सेल्फ है, उसके पास में इतना ज्ञान है दोस्तों, क्योंकि हर जन्म में वो आपके साथ रहती है। बस उसको थोड़ा सा आपको, अगर आप उसको समय देते हो, इट मीन्स आप अगर ध्यान की स्थिति में आते हो, थोड़ा ध्यान करते हो, अपने आप को जानना पहचानना शुरू करते हो, तब जाके वो आपका आत्मज्ञान धीरे धीरे बाहर आने लगता है। ठीक है। तो आत्मज्ञान माने क्या है कि स्वतः का ज्ञान, मतलब कि खुद का ज्ञान, अपने आप को शरीर और मानसिक विचारों से अलग पहचानना, है ना। जब हम समझते हैं मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ, जब यही यात्रा शुरू होती है, तब मैं जो मतलब मी पना जो बोलते हैं उसको, मी मैं वाला, वो पूरी तरह से जब खत्म होता है, और आप अपने आप को जब समझने लगते हो कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध चेतना हूँ। ठीक है। तब जाके ये जो आपकी यात्रा है ये पूरी तरह से शुरू होने लगती है। ठीक है। आप समझो कि ध्यान और अंतर्मुक्तता, जो हमारा ध्यान होता है, ध्यान और हमारे अंदर की जो मुक्तता है, उससे हम कैसे इस चीज को अभी हम समझेंगे। ठीक है। अब देखो, नित्य ध्यान करना मतलब हर समय आप ध्यान करो। अभी हर समय बोले तो 24 घंटे नहीं बैठ सकते, लेकिन जितना समय आप बैठ सकते हो एटलीस्ट उतना समय बैठो। ठीक है। उसके बाद में श्वासों पर ध्यान दो। अभी आपने अगर मेरा वीडियो वो नहीं देखा होगा, जिसमें मैंने और सिंपल वाला भी आपको बताया, जो है एक ध्यान का वीडियो मैंने लाया अजप्पा करके। ठीक है। तो अजप्पा भी वही ध्यान स्थिति है जो मेरे गुरु ने बताया है, वो भी वही ध्यान है, जो कि अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दो। आपको कुछ करना नहीं है, मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं। अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान देना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। ठीक है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। तो और अपने अंदर की जो आपकी एक शांति है, जैसे जैसे आप अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपके अंदर की जो शांति है ना, पूरी तरह से आपको दिखने लगेंगी। और करना क्या है आपको, फिर जब आप ये ध्यान करोगे पूरी तरह से, ठीक है, जब आप ध्यान की स्थिति में आओगे, तो आपका वो जो ईगो है, बहुत बुरा वाला, बहुत गंदा वाला, हमारा क्या है, अहंकार ही ये जो है कि हमें, अगर हम अच्छे से इसको समझे ना, तो हम बहुत अच्छा, हमारा पूरा लाइफ और हमारे मतलब सभी चीज़ अच्छी तरह से होती है। और अगर हम इस अहंकार को, अहंकार के ही थ्रू अगर हम चलते हैं हमारे लाइफ में, तो फिर आपको ही पता है कि अपने ईगो के कारण कितने कितने लोग बर्बाद हुए। और जिसको ईगो ज़्यादा रहा, उसके पास में कोई टिकता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है, उठता भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। क्योंकि लोग भी ऐसे बोलते कि भाई ये क्या भगवान से भी बड़ा हो गया क्या, है ना। समझो आप इस बात को। तो ईगो वाले को, जो अहंकार वाला होता है, उसको हम पसंद नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है ना दोस्तों, इस ध्यान की स्थिति में आके आपका जो धीरे धीरे है अहंकार मिटने लगता है। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मुझे
पूरी तरह से परमात्मा में विलीन होना है, ठीक है। अब देखो परमात्मा में विलीन होने के लिए पहले तो अभी आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में आप तो नहीं हो सकते हो, ये आप ही को पता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ईगो है, आपके जो विचार है, वो आपको ऐसे उलझाते रहते हैं कि आपका जो मैं है वो बीच बीच में आता है। तो कैसे क्या आप उसके पास में पूरी तरह से पहुंच सकते हो, मतलब परमात्मा के पास में। तो ईगो अगर आपका जैसा जैसा इस ध्यान की स्थिति से मिटने लगता है, तब जाके आप उस अहम ध्यान स्थिति को समझने लगते हो, महसूस करने लगते हो। अब देखो कर्म की शुद्धि कैसे करें हम। अब हमें पता है कि चाहे हमें कोई भी माफ़ करेगा, मतलब इवन भगवान, हमारे माँ बाप, सभी लोग एक समय के बाद में, अगर चाहे देखा जाए 20-25 साल के बाद में यही गलती अगर हम उस स्टेट में अगर देखें, तो हमें समझ में आता है कि सभी लोग हम भी माफ़ कर देते हैं, सामने वाले भी माफ़ करते हैं। लेकिन आपको पता है आपके कर्म आपको कभी माफ़ नहीं करते हैं, है ना। तो देखो दोस्तों, बिना स्वार्थ के ध्यान और प्रेम के साथ जब हम कर्म करते हैं, समझो इस बात को, बहुत गहरी बात है। मतलब क्या है ना, बिना स्वार्थ, मतलब बिल्कुल स्वार्थ नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो ना कि किसी को आपने हेल्प किया, बदले में अगर आप उसको नहीं भी बोल रहे हो कि भाई तू मेरे को हेल्प कर, लेकिन अगर आपके दिल में कहा तो भी ये फीलिंग जाग रही है, ये विचार भी आ रहे हैं कि नहीं बदले में इसने भी कुछ तो मुझे हेल्प करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो फिर उससे मतलब नहीं है। ऐसा आप एक मतलब क्या कह सकती हूँ मैं इसे, कि ऐसा कुछ करो आपके बिना स्वार्थ वाला आपका वो कर्म हो, मतलब जो भी कर रहे हैं हम वो एक कर्म ही है ना हमारा। तो बिना स्वार्थ के अगर आप ध्यान और प्रेम के साथ आपका कर्म करते हैं, तो जब आप कर्म शुद्ध होते हैं, जैसे कि विदाउट एक्सपेक्टेशन वाला आपका कर्म होता है, माने शुद्ध होता है, तब पूरी तरह से हमारे जो बंधन है वो कम होने लगते हैं। अदरवाइज आप उसके सामने वाले की हेल्प कर रहे हो, कोई भी XYZ पर्सन है उसकी आप हेल्प कर रहे हो, बदले में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसने भी मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो क्या हुआ ना, वहाँ पे आपका कर्म फिर से जुड़ गया। अगर आप बिना स्वार्थ के हेल्प कर रहे हो कि भाई मैंने मेरा काम कर लिया, आप ये जाए अपने रास्ते, मैं जाऊँ अपने रास्ते, ठीक है, वहाँ पे आपका कर्म नहीं बनेगा। तो इससे भी आप पूरी तरह से क्या हो ना, मुक्ति, फिर ये कर्म बंधन से भी आप मुक्ति पालोगे, ठीक है। अब रही बात भक्ति और समर्पण की। अब देखो भक्ति बोले तो क्या मतलब जाके मंदिर में पूजा करना नहीं, इसका अर्थ यहाँ पे अलग है। अब भक्ति और समर्पण माने ये है दोस्तों कि जैसा परमात्मा को अपना सब कुछ मानकर उनके चरणों में समर्पित होना, मतलब ये कि जो कि हमारा मीपन है, जो कि मैं वाला जो हमारा स्टेट है, जो स्थिति है, उसको थोड़ा साइड में रख के पूरी तरह से परमात्मा में समर्पित होना। देख भाई, मुझे किसी ने गाली भी दी तो वही परमात्मा को जाएंगे, और मुझे किसी ने मतलब बुरा भला कहा, वो भी पूरा परमात्मा को जाने। आपके जीवन का हर एक पल अगर उसको आप समर्पित करते हो, तो देखो आपके ऊपर आँच आने की तो बात नहीं, आपका बाल भी बांका नहीं कोई कर सकता, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो आपका जो मैं है, उसको, आपका जो मैं है उसको थोड़ा सा साइड में रख के आप आपका जीवन का हर एक पल उस परमात्मा में पूरी तरह से समर्पित करो। तो जब मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, तब परमात्मा से पूरी तरह से क्या होती है ना, एकता होती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मुक्ति की इच्छा। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना, मुक्ति की इच्छा। क्योंकि भाई देखो, हमने क्या किया कि हमने जैसे कि आत्मज्ञान को भी अभी हमने अपनाया है ना, ध्यान और अंतर्मुक्तता को भी हमने अपनाया, उसके बाद में कर्म की शुद्धि भी हमने की, विदाउट एक्सपेक्टेशन वाला कर्म भी हमने स्टार्ट किया, भक्ति और समर्पण पूरा जो हमने एक हमारा जो कर्म है वो हमने क्या किया, एक जो हमारी लाइफ का मतलब डिसीजन बोलो या जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें हैं, वो हमने पूरी तरह से उसको समर्पित कर दी, मतलब परमात्मा को। मैं मेरा ये वो वाली जो 2 शब्द हैं, ये जो चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हो गई। फिर लास्ट में क्या आता है ना, उससे मुक्ति, मतलब कि मुक्ति की इच्छा। अभी ये सब करने के बाद में तो ऑब्वियसली उसमें पूरी तरह से विलीन होना, मतलब कि परमात्मा ने, तो मुक्ति की इच्छा है। अभी मुक्ति हो जाएंगे ना, अगर उसमें विलीन हो रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये बंधनों से मुक्त हो गए और उसमें विलीन हो रहे हो, तो आप क्या होंगे ना, मुक्ति होंगी आपकी, ताकि आप फिर से जन्म नहीं लोगे, है ना। तो देखो दोस्तों, जब इंसान सच में पुनर्जन्म के खेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, क्या है ना दोस्तों, देखो जब इंसान सच में पुनर्जन्म के खेल से बाहर निकलने की अगर कोशिश भी करता है, तब उसकी जो ऊर्जा है, समझो इस बात को, तब उसकी जो ऊर्जा है ना, उस दिशा में चल जाती है। अब देखो, किसी ने जब मुझे सवाल किया कि मैं कैसे परमात्मा में हमारी आत्मा विलीन होती है ना, तो उनकी तरफ से ये जो भाव था ये आया, मतलब कि उनके अंदर वो एक स्टेट में वो अभी आ गए हैं,
जिन्होंने मुझे सवाल पूछा कि वो अभी उस स्टेट में आ गए कि उनको परमात्मा की तरफ पूरी तरह से मुड़ना है, तब जाके उनमें ये सारे सवाल उठे, है ना? क्यों, क्या वाले, ये क्या होता है, ये सारे सवाल उठे, इसलिए उनमें ये सारी जो इच्छाएँ हैं वो जागने लगी। तो ये जो खेल जो होता है पुनर्जन्म का, इससे जब हम पूरी तरह से ऊब जाते हैं और इससे हम पूरी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तब जाके फिर हमारी ऊर्जा भी वैसे ही बढ़ती है और हम उस स्टेट में, उस हाई एनर्जी में रहते हैं। तब जाके हमारे दिल दिमाग में अपने आप और ज़ुबान पे अपने आप ये सवाल आने लगते हैं जो कि उन्होंने मुझे पूछा, ठीक है? तो देखो दोस्तों, इस मिलन के बाद क्या होता है ना, जो हमारी आत्मा होती है एक समुद्र की बूंद जैसी होती है, समुद्र में विलीन हो जाती है ना? आपको सभी को पता है कि यहाँ पे हम इतने लाखों करोड़ों एक ही गैलेक्सी नहीं होती है, ठीक है? अभी ये गैलेक्सी वैलेक्सी वाला नहीं बताऊंगी मैं इसमें अभी, क्योंकि आपको लगता होगा कि अपना एक ही मतलब अपना जो अभी ग्रह है पृथ्वी, है ना, जो अर्थ है, बस एक ही है और हम सब जितने भी लोग इस पूरे दुनिया में हैं बस एक ही है, बाकी कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है। बहुत यहाँ पे गैलेक्सी है और बहुत गैलेक्सी के अलग अलग लोग हैं, हर तरह पे है, यहाँ पे नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई हम अकेले ही है, तो ऐसा नहीं है। मैं इस पे भी लाऊंगी वीडियोस, पर अभी थोड़े समय के बाद में लाऊंगी, ठीक है? तो देखो दोस्तों, क्या होता है ना, जब इस मिलन के बाद में आत्मा एक समुद्र की बूंद जैसी समुद्र में विलीन हो जाती है। मतलब क्या होता है ना, परमात्मा में पूरी तरह से विलीन हो जाती है। आपको पता है ना, समुद्र में अगर पानी का एक बूंद अगर पड़ता है हमारे हाथ से, तो वो क्या होता है ना, पूरी तरह से समुद्र में विलीन हो जाता है। तो जो हमने समुद्र में जो बूंद डाले हुआ रहता है वो हमें दिखेगा कि नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से उस परमात्मा में विलीन हो चुका। तो ऐसे ही जब हम ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने अभी तक बताई आपको, तो ये सारी चीज़ों से जब हम इस बंधन से मुक्ति पा लेते हैं, तब जाके हमारी एक आस, एक इच्छा जागती है कि हम कैसे परमात्मा में विलीन हो। और जब ये सारी जो भी कर्म बंधन और ये जो भी चीज़ें खत्म होती है, तब जाके हम उसमें समुंदर के बूंद के जैसे पूरी तरह से उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो वो स्टेट में जाने के लिए ये जितनी भी बातें मैंने बताई है वो आप सब, मतलब वो आपको फॉलो करनी है, तब जाके आप उस परमात्मा में विलीन हो सकते हो। अब ये कठिन है क्या? नहीं। जैसे जैसे ध्यान करोगे, सब कुछ आपके जो विचार है अच्छे होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। दूसरों के प्रति जो आपका अभी अगर फ़िलहाल थोड़ा सा गुस्सा होगा, द्वेष होगा, कुछ नफ़रत होंगी, तो वो भी पूरी तरह से करुणा और प्यार में बदल जाएंगी। और हर एक लोगों को ना दोस्तों, देखो किसी को भी पैसा ये वो नहीं चाहिए, सब अपना अपना कमा लेते हैं, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, ये कहीं नहीं मिलती है, ठीक है? और अगर हम खुद से जो प्यार करते हैं ना, वही एक बेस्ट प्यार होता है। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं दूसरों को भी ये प्यार बाँटूँ, तो आप जब इस स्टेट में आते हो ना दोस्तों, ये ध्यान करके ये सारी चीज़ें जब आप अपनाते हो अपने लाइफ में, तो देखो जो परेशान लोग हैं ना, आपकी उस वाइब्रेशन में, पॉजिटिव ऑरा में आके जब बैठेंगे ना, तो उनका प्रॉब्लम मतलब उनका प्रॉब्लम वो अपने आप आपको बताने लगेंगे और अपने आप आपके पास में आके रोने लगेंगे, ठीक है? तो अगर आपको भी ये सारी चीज़ें करनी है और सच में आपको अपने परमात्मा में पूरी तरह से विलीन होना है, तो ये सारी चीज़ें अपनाओ। कुछ हार्ड नहीं है और कुछ नहीं है, हम सारे उसके बच्चे हैं। तो ईज़ी वे में हमारे साथ में चीज़ें होती है, ठीक है? तो गौर करो दोस्तों इस बात पे, और जो भी आपके सवाल हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? ताकि हर उस सोल तक, उस आत्मा तक ये मैसेज जाए कि कैसे हम उस परमात्मा से पूरी तरह से विलीन हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।